हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशन चैनल HSE एक्टिविटी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है की एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रमुख घटक जो होते हैं वो क्या क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो को नेक्स्ट सेक्शन तक बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और हमारे वीडियोस को लाइक करें और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों वीडियो के इस सेक्शन में देखते हैं कि काम की जगह पर जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैंने बगल में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट मॉडल का एक फ्लो चार्ट लगा रखा है। इसको हम लोग देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं दोस्तों, ये एक पूरा क्लोज लूप सिस्टम है, यानी हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो हम लोग देखते हैं ये सारा का सारा जो एलिमेंट है वो किस तरह से काम करता है। तो हम देखते हैं पहले एलिमेंट की तरफ। पहला एलिमेंट है पॉलिसी। पॉलिसी के बारे में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट है द पॉलिसी शुड बी मेड फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी पॉलिसी वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, न कि ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट के लिए। तो ये पॉलिसी जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये हेल्थ एंड सेफ्टी में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि इन दिस टास्क स्पेशली द टॉप लीडरशिप शुड बी इंक्लूडेड। और इस काम में हम लोग ये करेंगे कि जो टॉप लीडरशिप होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, इनको इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप लीडरशिप के इंक्लूड होने से ही स्टाफिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या फिर फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हमारा तीसरा पॉइंट इसमें हमने लगाया है कि इन इट्स क्लियर पर्पस शुड बी सेट। और ये पॉलिसी जो होगी इसका जो क्लियर पर्पस होगा उसको हम लोग को सेट करना पड़ेगा। जो इस वजह से हम ये पॉलिसी बना रहे हैं वो वजह सेट करना पड़ेगा। इससे जो हम लोग आउटकम लेने वाले हैं इस आउटकम को सेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला एलिमेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। अगला एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ भी हमने 3 अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है देयर शुड बी ए फ्रेमवर्क ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, यानी जो हमारी पॉलिसी होगी उसके अंदर एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेना होगा कि भाई अगर वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी हो तो उस हेल्थ और सेफ्टी का जो रोल है उस पॉलिसी के अंदर वो कैसा होना है, और उसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग वहाँ पर उसको भी हम लोग दिखा देंगे। दूसरा जो मैंने पॉइंट इसमें बनाया है वो है देयर शुड बी ए फ्रेमवर्क फॉर ड्यूटीज़ ऑफ ऑल एम्प्लॉय, यानी यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक और फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि ये बतलाए कि जो आदमी हैं, जो पर्सनल है वहाँ पे, जो वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है। और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है देयर शुड बी ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़ टू एस्टेब्लिश HSE एट वर्क प्लेस, यानी यहाँ पर हमारे पास तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई हमको अब ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी भी वहाँ पर होना चाहिए वो क्लियर, जो कि वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश कर सके। तो ये था हमारा दूसरा एलिमेंट। हम बढ़ते हैं तीसरे एलिमेंट की तरफ। तीसरा एलिमेंट है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ भी मैंने 3 पॉइंट बना रखे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। It refers to detailed specification of health and safety standard to be applied on the workplace। पहला एलिमेंट ये कहता है कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो असल में एक ऐसा डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो कि काम की जगह पर अप्लाई किया जाता है। तो ये एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो कि काम की जगह पे जिसका एप्लीकेशन होना है। दूसरा है इट रेफर्स टू मेजर टेकन टू इंश्योर दैट प्लानिंग शुड बी कैरिड आउट, यानी ये एक ऐसे मेजर जो हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग प्लानिंग को वर्क प्लेस पर
लागू करने के लिए जो मेजर ले रहे हैं इसको भी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के ही अंदर में हम इसको रखते हैं। और तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहा गया कि सेंट्रल टू दिस आइडिया इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से ही निकल के आता है। अब ये कैसे आता है इसको हम लोग रिस्क असेसमेंट के वीडियोज़ में देखेंगे। हमारा अगला जो एलिमेंट है वो है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में भी हमने 3 अलग अलग सेगमेंट बना करके रखे हुए हैं। तो ये इसमें पहला सेगमेंट ये है, इवैल्यूएशन बेसिकली मींस मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। यानी इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसको हम लोग मॉनिटर करें, उसको मापें वो कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब वो हो रहा है तो उसको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है, तो हम लोग को रिव्यू भी करना है, तो ये भी इवैल्यूएशन के ही अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें दूसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड दिस कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय द होल्डिंग सिस्टमेटिक HSE रिव्यू। जैसे ही कोई भी सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम अगर इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, इसको मापने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग एक सिस्टमेटिक HSE रिव्यू, सिस्टमेटिक हेल्थ एंड सेफ्टी रिव्यू को लागू करते हैं। और ये भी चूँकि रिव्यू भी एक इवैल्यूएशन का पार्ट है। हम लोग देखते हैं इसमें जो हमने तीसरा पॉइंट डाला है वो ये है, इट इज़ ए क्लियर मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डीलिंग विथ HSE। अब चूँकि ये इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन क्या है कि ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के स्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पार्ट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही इसके लिए कुछ स्टाफ का सिलेक्शन किया होगा, इसके लिए कुछ फंड्स दिए गए होंगे कि भाई कोई आदमी जा कर के कुछ एवेल्यूएट करे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि एवेल्यूएशन जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, ये असल में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होने वाला प्रोसेस है। अब हम देखते हैं अगला एलिमेंट। अगला एलिमेंट है एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है, एनी डिफिशियंसी आइडेंटिफाइड बाय द रिव्यू प्रोसेस मस्ट बी सेट राइट एज सुन एज पॉसिबल। यानी अगर कोई भी कमी निकल आती है जब हम रिव्यू करते हैं तो वो कमी जल्द से जल्द उसको हम सही करने का कोशिश करें। पहला एलिमेंट ये है एक्शन। दूसरा जो पॉइंट मैंने इसमें बनाया है वो ये बनाया है कि सेटिंग द प्रॉब्लम बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द पॉलिसी। अब हम लोग ये जो प्रॉब्लम सेट करते हैं, प्रॉब्लम को जो सही करते हैं, प्रॉब्लम सही करने के लिए हमको हो सकता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करना पड़े, यानी कुछ पॉलिसी में कुछ चीज़ निकालनी पड़े या कुछ पॉलिसी में कुछ चीज़ इंक्लूड करना पड़े, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है हमें कुछ चेंजेस करने पड़े, या फिर अरेंजमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो पॉलिसी को लागू करने का जो अरेंजमेंट है, हो सकता है हमें उसे भी बदलना पड़े, उसे भी चेंज करना पड़े, उसमें भी कुछ अल्टरेशन करना पड़े। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में था। इसमें जो 2 पॉइंट हम देख रहे हैं, एक ऑडिट, दूसरा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो जब हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के लिए अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करेंगे तो उससे जो आउटकम आएगा उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में उसका यूज़ करेंगे। अब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में हम ये करेंगे कि हम पहले अपना एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। वो स्टैंडर्ड हो सकता है ओशा स्टैंडर्ड हो सकता है ISO स्टैंडर्ड हो सकता है BSI स्टैंडर्ड हो। तो ये सारे स्टैंडर्ड को हम एक बेंचमार्क मानेंगे और ऑडिट से जो भी डिफिशियंसी आती है उसको उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करने का कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट मॉडल जो है वो एक कंप्लीट क्लोज लूप सिस्टम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।